13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस। हर साल 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे यानी विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन लोगों में अंगदान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन विशेष है क्योंकि हमारे जीवन में अनिश्चितता को देखते हुए इस नेक भावना को देखते कि मृत्यु के बाद भी हमारे अंग किसी अन्य व्यक्ति को दान किए जा सकते हैं। अंगदान शायद आज के समय में सबसे अच्छा दान है क्योंकि इसके जरिए हमें मरने के बाद भी दूसरे इंसान को नई जिंदगी देने का मौका मिलता है। यह विचार कितना अद्भुत है कि हमारे अंगदान के माध्यम से मृत्यु के बाद भी कोई अन्य व्यक्ति हमारे अंगों के साथ जीवित रह सकता है। अंगदान उस लोगों के लिए वरदान है जिन्हें जीवित रहने के लिए ऐसे अंगों की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से ब्रेन डेड घोषित किए गए व्यक्ति के मामले में उसकी मृत्यु के बाद जितनी जल्दी हो सके उसके उपयोगी अंगों को निकालकर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचा दिया जाता है और उचित तरीके से उसके शरीर में रख दिया जाता है। इस प्रक्रिया को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है और पूरी प्रक्रिया निगरानी एक जिम्मेदार संगठन और उचित कानूनों द्वारा की जाती है। पुरुष और महिला दोनों ही शरीर के अंगों का दान कर सकते हैं। इसका किसी उम्र, धर्म या जाति से कोई संबंध नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी व्यक्ति अंगदान कर सकता है। यदि किसी ब्रेन डेड मरीज ने अंगदान किया है तो प्रत्यारोपण टीम ब्रेन डेड मरीज की चिकित्सीय जांच करती है कि अंगदान के लिए उपयुक्त है या नहीं। शरीर से किसी अंग को निकालकर उसका प्रत्यारोपण करना एक सर्जरी है। इसमें शरीर का अनावश्यक विच्छेदन शामिल नहीं है। इससे अंतिम संस्कार में कोई बाधा नहीं आती है। अंगदान को महादान कहा जाता है क्योंकि यह इस दुनिया से चले जाने के बाद भी किसी दूसरे इंसान को नया जीवन देने में सक्षम बनाता है। समाज में अंगदान को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ गलतफहमियां और सच्चे तथ्य। गलतफहमी। अगर डॉक्टरों को पता चलेगा कि मैं अंगदान करने जा रहा हूं तो वे मुझे नहीं बचाएंगे या बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। तथ्य। यह धारणा बिल्कुल गलत है। डॉक्टर हमेशा मरीज की जान बचाने की कोशिश करेंगे। कोई भी डॉक्टर यह जानते हुए या जानबूझकर आपको मरने के लिए नहीं छोड़ेगा कि आप अंगदान करने जा रहे हैं। गलतफहमी। अगर मुझे स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो मैं अंगदान नहीं कर सकता। तथ्य। डॉक्टर आपकी समस्या को देखने के बाद तय करेंगे कि आप अंगदान कर सकते हैं या नहीं। गलतफहमी। वृद्ध लोग अंगदान नहीं कर सकते या उनके लिए अंगदान करना खतरनाक है। तथ्य। अंगदान का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी उम्र का स्वस्थ व्यक्ति अंगदान कर सकता है। गलतफहमी। मुझे अंगदान करने के लिए भुगतान करना होगा। तथ्य। दरअसल जो व्यक्ति अपने अंगदान करता है या उसके परिवार के सदस्यों को अंगदान के लिए किसी को भुगतान नहीं करना पड़ता है। गलतफहमी। यदि कोई दान किए गए अंगों को अवैध रूप से बेचता है तो क्या होगा। तथ्य। किसी भी अस्पताल या संस्थान द्वारा ऐसी कोई गलत गतिविधि नहीं की जाती है, लेकिन अगर कोई ऐसी हरकत करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। हम जिन अंगों का दान कर सकते हैं उसमें शामिल है कि गुर्दे, फेफड़े, हृदय, आँखें, यकृत, छोटी आंत, त्वचा कोशिकाएं, हड्डी कोशिकाएं, हृदय वाल्व आदि। भारत में अंगदान अधिनियम के अनुसार
जब परिवार का कोई सदस्य मृत्यु के बाद अंग दान के लिए तैयार हो तो अपने परिवार और करीबी रिश्तेदारों से इस बारे में चर्चा करके इच्छानुसार अंगदान करने की समझाइश दी जाती है। आपकी मृत्यु की स्थिति में आपके अंगों के बारे में अंतिम निर्णय परिवार की लिखित सहमति मांगने के बाद ही पस्करण होता है। व्यक्तिगत अंगदान के लिए नोटो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट https://noto.mohfw.gov.in पर जाके एवं उसका टोल फ्री नंबर है 1800-114770 पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट पे जाके आप अपना स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी राष्ट्र में अलग अलग सेवाभावी संस्थाएं भी ये काम करती है। आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।